दिल्ली के जंतर मंतर पे जिस तरीके से नए पीढ़ी जो है, नए युवा जो हैं वो सड़कों पे उतरे और उसको एक आंदोलन का नाम दिया गया। एक नाम भी रख लिया है जेनजी ने अपना, वो है कॉकरोच जनता पार्टी। और जिस तरीके से सड़कों पे उतरे, इनके अपने मुद्दे हैं। इनका मुद्दा सबसे बड़ा है रोजगार का। इनका मुद्दा है कि जब ये पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो ये कहाँ जाएं, कैसे काम करें, कहाँ तैयारी करें, किस तरीके से तैयारी करें। और ये वो दर्द महसूस करते हैं जो इनके माता पिता बड़ी मेहनत से वो पैसा इकट्ठा करते हैं, लगाते हैं, इनको पढ़ने भेजते हैं, और उसके बाद में उस प्रयासों का जब कुछ हल नहीं निकलता तो इनका आक्रोश निकलता है। और वो आक्रोश सड़कों पे देखा गया है। मैं जयपुर में हूँ और मेरे साथ में भी ये कुछ युवा हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है मेरे भाई? भगवान साहब भैरवा। भगवान जी, कहाँ के हो? दौसा से। दौसा से। और जयपुर में रह के तैयारी कर रहे हो? जी सर, एसएससी सीजीएल। एसएससी की हाँ। तैयारी कर रहे हो? क्या लगता है ये जो सड़कों पे उतरे कॉकरोच जनता पार्टी वाले, इनके लिए आपकी क्या विचार है? जो भी है सही है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए किया गया सीजीआई द्वारा कमेंटमेंट गलत है। क्योंकि विद्यार्थी एक अच्छी प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है, उसके बाद अगर बेरोजगार होता है तो अपने रोजगार के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना, यूट्यूब से या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी काम करना पड़ेगा उसको। लेकिन सीजीआई द्वारा किया गया कमेंट गलत है। सड़कों पे उतरे युवा, सड़कों पे उतरे, उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया, उनको जो पीड़ा है वो उन्होंने वो पीड़ा दर्शाई। वो सारी बातें अपनी जगह सही है, पर जिस तरीके से वहाँ पे आज़ादी को लेकर, उमर खालिद को लेकर इस तरीके के नारे लगे, इसको कैसे देखता है जयपुर का यूथ? ये जो रोजगार कर रहा है सही कर रहा है। इसका मेन उद्देश्य ये नहीं कि किसी भी हंगामे को प्रोत्साहन करना है। इसका मेन उद्देश्य है कि स्टूडेंटों द्वारा जो भी रिक्वायरमेंट है उनको सामने लाना, सिस्टम में हो रहे घोटाले को सामने लाना। ये है आगे नहीं होना चाहिए इस तरीके का काम, घोटाले नहीं होने चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट यही चाहता है कि आगे ऐसा कुछ भी ना हो। अच्छा, एक पेपर लीक होता है तो कितना फर्क पड़ता है? एक पेपर लीक से ना कि स्टूडेंटों को बल्कि उसके घर वालों को और उसके जो भी गार्जियंस वगैरह है उनको दिक्कत होती है। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा होती है। स्टूडेंट को सबसे ज्यादा देखिए, पूरी की पूरी मेहनत जो है वो स्वाहा हो जाती है एक ही झटके के अंदर। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सर धीरज कुमार है। धीरज। धीरज कहाँ के हो? जी मैं धौलपुर का हूँ सर। धौलपुर के हो? यहाँ तैयारी कर रहे हो? जी सर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं सर रेलवे की कर रहा हूँ। रेलवे की तैयारी कर रहे हो? अब ये बताओ, धीरज के घर वाले पैसे भेजते हैं निरंतर? जी भेजते हैं। क्या करते हैं घर वाले? घर वाले सर यही खेती जो मरी गई। हाँ, कितना पैसा खर्च हो जाता है महीने में? महीने में 10 तो समझ लो सर। 10,000 रुपये लग जाते हैं। कोचिंग का अलग? कोचिंग का अलग है कोचिंग का अलग। तो वो पैसे की व्यवस्था करना उनके लिए आसान है या थोड़ा मुश्किल है? सर। आसान तो नहीं होता। हाँ, इस ज़माने में कहाँ आसान है। मजदूरी, धंधा भी नहीं है और अपने क्षेत्र में वैसे भी नहीं है रोजगार। इसको कैसे देखते हो, ये जो जनता, कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पे उतरी, सड़कों पे हजारों की संख्या में युवा आया? इसको कई तरीके से देख सकते हैं सर कि जैसे अपनी आवाज़ किस रूप में रखें स्टूडेंट। अब कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में रखा है तो अच्छा ही है। तो लग रहा है आवाज बन गई है, एक स्टूडेंट्स की एक आवाज हो गई है। अगर उनका अच्छा उद्देश्य है, जो लीडर हैं, पर वो वास्तव में ही चाहते हैं तो अच्छी बात है, उठनी चाहिए। उठनी चाहिए तो राजस्थान में भी उठनी चाहिए क्या? बिल्कुल उठ रही है सर। अभी मैंने देखा था NSCI की कुछ वो अध्यक्ष तो उन्होंने उठाई थी और रैली भी निकाली थी। और नीट पेपर है, अभी चल ही रहा है नीट। और भी एग्जाम अगले साल हुए थे टाइम से। पेपरों के रिजल्ट अभी को रेलवे में ग्रुप डी का रखा हुआ है सर। काफ़ी रिजल्ट हैं, पेंडिंग होते हैं। सिस्टम सुधर रहा है पर और सुधार की जरूरत है तो सर। स्टूडेंट अपनी आवाज उठाए, स्टूडेंट को जो दिक्कत तकलीफ है वो अपनी आवाज उठाए, पर उस आवाज में कहीं ना कहीं अगर उमर खालिद आ जाए, उस आवाज में अगर कहीं ना कहीं देश विरोध आ जाए, इसको कैसे देखोगे फिर? सर ये मुद्दों को भटकाने की चीज़ें हैं और कुछ नहीं है सर। ये स्टूडेंट को दबाने की चीज़ें कि कोई अपने मुद्दे ना उठाओ। सर अपनी आवाज़ क्यों ना उठाएं? उसमें सच्चाई तो है। नीट पेपर है और ये धर्मेंद्र प्रधान जी उनके ऊपर इतना एलिगेशन लग रहा है तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। मेरा तो यही है सर। एलिगेशन लग रहा है तो काम होना चाहिए। क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम राहुल है सर। राहुल जी, क्या तैयारी वैयारी कर रहे हो? हाँ, एग्जाम देता हूँ अभी। काय का? स्कूल लेक्चरर का। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? जयपुर के हो कि बाहर के हो? भरतपुर का। अच्छा, आप भरतपुर के हो, बाहर से यहाँ रह के तैयारी कर रहे हो। कितने साल से कर? तैयारी सर 2 साल हो गए। 2 साल।
बढ़िया पैसा भी खर्च हो जाता होगा। माता पिता क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। 10-12 हजार जो व्यवस्था वो करके देते हैं, कैसे होती है? वो ही देते हैं, आप भी कुछ हाथ पैर मारते हो, क्या करते हैं? वो ही देते हैं सब। कितना मुश्किल है उनके लिए? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। इस मतलब जो आज का दौर चल रहा है, महंगाई के दौर में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। राहुल का मन करता है कि कल सुबह ही नौकर हो जाऊं यार, माँ बाप की ये पीड़ा हर लूं, यही मन करता है। मैं तो सोचता हूँ कल सुबह ना होने दूँ, मैं आज ही हो जाऊँ। हाँ। इतनी तकलीफ है। ये जो दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी आवाज बनी है, भाई ने भी कहा कि स्टूडेंट्स की आवाज बनी है, आप कैसे देखते हो? सर ये जो किया है कांग्रेस जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, और आवाज़ बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि ये देश है ना, मेरे हिसाब से तानाशाह के रूप में उभर रहा है इस टाइम। जैसे कि ये मंत्री वगैरह हैं, मंत्री वगैरह यार ऐसा क्या कर रहे हो? मंत्री वगैरह घूसखोरी हो रही है, ये सिस्टम में छेद हो रहा है। शिक्षा मंत्री हेतु हुए भी नीट का पेपर एक सेंट्रल लेवल पे होता है, हाई क्वालिटी का पेपर है, ये लीक हो रहा है, तो क्या होगा इस देश का? इसलिए ये जरूरी है, जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, युवा को उठानी चाहिए। और हर देश के कोने कोने में, जैसे आज दिल्ली में हुआ है, हर देश के कोने कोने में होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोने कोने में होना चाहिए। उसके साथ में अगर दूसरी आवाजें जोड़ दी जाए, देश विरोधी आवाजें जोड़ दी जाए, उसको स्टूडेंट कैसे देख रहा है, इस देश का युवा उसको कैसे देख? देखो देश विरोधी का सिस्टम तो ये ऐसा है कि कुछ अपवाद होते हैं ना, वो अपने आप को यहाँ सामने लाने के लिए वैसे ही वो उनके प्रति बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है देश विरोधी का। ये तो युवा की आवाज़ है। जैसे सरदार युवा की मेन आवाज क्या है? मेन आवाज़ ये है कि सिस्टम है ना, इसमें छेद ना हो इस तरीका से। जैसे कि ये मंत्री यार पेपरों को लीक करा रहे हैं, तो क्या होगा आप ही बताओ इस चीज़ को। युवा की मेन आवाज है हमारा हक मिले, हमारा हक मिले और हम लड़े तो हमको बराबरी का लड़ाई का मौका तो मिले। मौका मिले, ये है। भले ही हमारा पेपर पास हो या ना हो, लेकिन हम एग्जाम में बैठे तो उसका हक मिले हमारे लिए, हमने कितना किया है और कैसे किया है उस चीज़ का, हमारा कहना ये है। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम है सर? अरे बता दो, ऐसा क्या कर रहे हो? हैं? नहीं बताओगे? आइए यहाँ पे और कुछ युवाओं से बात करके जानने का प्रयास करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं पीछे की तरफ कुछ युवा बैठे, आइए देखते हैं अगर वो बात करें तो। क्योंकि ये जो युवा है ये कह रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ बराबरी का मौका चाहिए। भाई बैठ जाऊं आप लोगों के साथ? है कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहे हो अकेले अकेले? नहीं यार मेरे तो बंद है। क्या नाम है? सचिन। सचिन कहाँ के हो मेरे भाई? मैं दोसा का हूँ। तैयारी कर रहे हो? नहीं, फिर ऑलरेडी जॉब में है। ऑलरेडी जॉब में ही हो? हाँ। अच्छा, तो जॉब में हो तो एक चीज बताओ, लेकिन हो तो युवा हाँ, है ना, और समय पे मौका मिल गया है, थोड़ा सा यूँ देखना पड़ेगा। बताओ। दिल्ली में जो ये जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा आंदोलन हुआ, इसको किस तरीके से देखता है जयपुर का युवा? कैसे? मैं कमेंट नहीं कर सकता, आप उनसे पूछो। गवर्नमेंट कारण? नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में हो, क्या लगता है? क्या नाम है आपका? खुशीराम। खुशीराम जी कहाँ के हो? दौसा। दौसा के। तैयारी कर रहे हो? हाँ, इस चीज की, ये स्टेट सर्विस की। स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हो। आप कैसे देखते हो इस आंदोलन? ये तो अपना अपना नजरिया देखने का, देखो आपका नजरिया क्या है? सही है, जैसे जनता के मुद्दे उठाना अच्छी बात है। कुछ छात्र पीछे बैठे हुए थे, वो कह रहे हैं कि ये छात्रों की आवाज है। अब इसके अंदर बीच में राजनीति कर लो या राजनीति डाल दो, वो अलग विषय हो जाता है, पर छात्रों की आवाज। देखो हमारा तत्व तो हर जगह पहुंच जाते हैं, उसको राजनीतिकरण करने के लिए पहुंच जाते हैं। बात बाकी जितना हम अपने नजरिए से देखते हैं उस हिसाब से तो अभी तक तो लगा नहीं कि ये मुद्दा कोई राजनीति है, क्योंकि देखो हर विपक्ष मौका ढूंढता है, हर कोई मौका चाहता है कि हमें भी, तो वो उसी हिसाब से चलते हैं। तो जैसे अब कॉकरोच जनता पार्टी है, तो उसने ये मुद्दा नीट के विद्यार्थियों के लिए, उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई को, आपको लगता है ये मुद्दे हैं? बिल्कुल है, तो सबके सामने इनको कैसे नकारा जा सकता है। एक मुद्दा और निकला, युवा ये कहता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, बराबरी का लड़ाई का मौका मिलना चाहिए। क्या वो मिल रहा है? देखो बराबरी का मौका जब मिले जब कोई सामने उसकी कोई जिम्मेदारी ले। अब नीट पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री कोई जिम्मेदारी नहीं लिया, उन्होंने उनका एक सिंगल बयान नहीं आया कि चलो हम ये करेंगे। अरे भाई तुम ये तो देखो ना कि नीट विद्यार्थी एक से एक, 2-2, 3-3 साल से बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद में आप पेपर लीक कर देते हो, आपसे एक पेपर लीक नहीं रुक रहा, तो इसकी क्या जवाब दीजिए? शिक्षा मंत्री को आगे आके कुछ तो बयान देना चाहिए ना कि भाई पेपर लीक हुआ है, बच्चों का भविष्य ऐसे बिगड़ा है, बच्चे मरे भी हैं,
तो आज तक, और अगर कोई ऐसा मुद्दा होता, किसी राजनेता का बच्चा होता, तो अब तक ये लोग जाम कर देते, प्रशासन बदल देते, इस तरह मतलब ट्रांसफर कर देते। अभी तक कोई एक्शन में नहीं है सरकार गूंगी बहरी, एकदम बिल्कुल साइलेंट मोड पे एक्टिवेट। साइलेंट मोड पे बैठी हुई है। आवाज उठनी चाहिए, लेकिन युवा की आवाज बनना चाहिए, कोई तो बने। तो उनकी मांग भी जायज है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। भाई जवाब दे तो किसी की तो बनती है ना, तो वो चीज़ है। मेरे हिसाब से तो ये सही है। सही। चलिए, और यहाँ पे हमारे मित्र बैठे हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते। करोगे भाई बात? अरे कर लो यार, ऐसी क्या नाराजगी है? तुम तो तैयारी तो कर रहे हो। आइए कर लेगा। क्या नाम है? नाम तो बता दे यार। ऐसी परसराम मीना। है? परसराम मीना। क्या तैयारी कर रहे हो जयपुर में रहे? स्टेट सर्विस कर रहा स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। माता पिता क्या कर रहे हैं? हूँ, खेती करता है। या महीने का कितना खर्चा हो जाता 10 के समथिंग तो हो ही जाता है। हाँ, है? उनके लिए इस पैसे की व्यवस्था करना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल ही है वो तो। हाँ, उनके मन में रहती होगी लड़का फटाक से नौकरी लगे, और लड़के के मन में भी होगी कि मैं जल्दी जल्दी चढ़ूं और माँ बाप की पीड़ा खत्म हो। ये तो सबके ही रहता है, मन में तो है। क्या स्थितियाँ क्या हैं आज की? अच्छा, ये जो प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पे, इसको कैसे? पता ही नहीं है मुझे इतना ज्यादा। पता ही नहीं है। हाँ, नाम बताओ। मेरा नाम हर्षित खंडेलवाल है। खंडेलवाल साहब, तैयारी कर रहे हो? कहाँ के हो? मैं अलवर का हूँ। अलवर के हो? अरे वाह, बताओ प्रदर्शन को तमाशा बना दिया गया। कैसे? वहाँ पर स्टूडेंट की आवाज़ को जहाँ उठाना चाहिए था, वहाँ एक कॉकरोच जनता पार्टी जैसे जो अभी 15-20 दिन पहले ही निकली है, 22 मिलियन फॉलोअर लेके, उसने तमाशा बना के रख दिया। जय भीम के नारे लग रहे हैं, जबकि वहाँ स्टूडेंट्स की आवाज़ को उठाना चाहिए था। LGBT सब वहाँ तो उमर खालिद के भी नारे लगे और बहुत से नारे लगे। तो तमाशा बना दिया गया। LGBT की समुदाय जो आ गया, वो अपने हकों को मांग रहा है। मैंने एक इंटरव्यू देखा, एक लड़का बोल रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड नीट में पढ़ती थी, तो उसका वो पेपर लीक हो गया, इससे वो टेंशन में मैं प्रोटेस्ट करने आया हूँ। तो उस चीज़ों को तमाशा बना दिया गया। खंडेलवाल जी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? कि एक प्रॉपर तरीके से सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए। सरकार के लिए काम आसान कर दिया चीज़ों का। सरकार लोगों ने तमाशा बना के सरकार के लिए आसान कर दिया। सरकार को कुछ जवाब देना ही नहीं पड़ रहा, ये तमाशा बना है जिस वजह से। आपको क्या लगता है ये आने वाले समय में इन छात्रों की, युवाओं की आवाज़ बन पाएगी? आने वाले समय में अगर छात्र तरीके संगठित होकर चले तो ये आवाज़ बन पाएगी, बिना उसकी आवाज़ नहीं बन सकती। संगठित होना पड़ेगा, छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा, उसके बिना आवाज़ नहीं पड़ेगी। छात्र के आगे बड़ा सवाल है यार। माता पिता पैसे भेजते हैं, माता पिता के लिए मुश्किल है पैसे निकाल के भेजना। अब छात्र पढ़े या आवाज़ बनाए? छात्र पढ़े, आवाज़ बनाए। आवाज़ उसकी सबसे बड़ी है उसका वोट। तो वोट उसे सोच कर देना चाहिए कि कहाँ दे रहा है और कब दे रहा है। वो उसे वहाँ सोच कर देना चाहिए। अगर फैमिली पैसे भेज रही है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है भारतीय नागरिक के नाते कि वो कहाँ दे रहा है, उसके हकों को कौन सुनेगा। कौन सुनेगा? देखिए, ये एक बड़ी बात है। ये युवा पीढ़ी जो है वो हर तरीके से बात करने को तैयार है। युवा पीढ़ी का कहना है कि भाई आवाज़, स्टूडेंट पढ़ाई भी करेगा, आवाज़ भी उठाएगा। भैया कहाँ के हो? चाकसू का हूँ। चाकसू के हो? जयपुर में रह के तैयारी कर रहे हो? हाँ, क्या तैयारी कर रहे हो? ये 2021 के SI की तैयारी कर रहा हूँ। अरे वाह, तो उसमें परीक्षार्थी थे या फार्म भरने वालों में? उसमें मेरिट में रहता है। अच्छा, मेरिट में रहे थे, तो सिलेक्शन हो गया था क्या आपका? सिलेक्शन नहीं है तो फाइनल में उसमें रहता है, मतलब ऐसे इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था? अरे चलो, अब दोबारा मौका मिला है, क्या उम्मीदें लग रही हैं? देख रहे हैं क्या होगा, कोशिश कर रहे हैं आगे। कोशिश कर रहे हैं। तो घर वालों को भी बड़ी उम्मीद है, लेकिन यार समय बड़ा लंबा निकल गया। 21 से 26 हो गया। ये जो दिल्ली के अंदर प्रदर्शन हुआ है जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का, उसको कैसे देखते हो? अब ये एक तरह का उत्थान ही मानो अब के परिवर्तन की। फायदा है युवाओं के लिए। हाँ। आवाज उठी है तो युवाओं को हाँ बिल्कुल सही बात है, फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा ना, इससे लोगों में जागरूक आएगी, सरकार भी कुछ एक्शन लेगी इसके। एक्शन लेगी। हाँ। ठीक। देखिए, युवा के आगे बड़ी चुनौती है। वो चुनौती क्या है? माता पिता भेजते हैं पैसे। माता पिताओं के लिए कितना आसान है, कितना मुश्किल है ये पैसे भेजना, ये माता पिता जानते हैं। अब युवा ये कहता है कि मैं तैयारी करूं या लड़ाई लड़ूं। अब तैयारी करूंगा तो लड़ाई नहीं लड़ सकता, और लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो बराबर का मुझे अधिकार कौन दिलाएगा? युवा क्या चाह रहा है? युवा सिर्फ एक चीज चाह रहा है कि मुझे परीक्षा में बैठने से लेकर परीक्षा के अंत तक बराबर का मौका मिले, चाहे मेरा ना हो पर मौका बराबर का हो,
बेईमानी ना हो उस मौके के अंदर। अधिकतर युवा ये मानते हैं कि जो युवाओं की आवाज़ दिल्ली के अंदर उठी है वो आवाज़ युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए कारगर सिद्ध होगी। कुछ युवाओं को ये भी लगता है कि इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए, ये युवाओं की आवाज़ है और युवाओं के लिए ही सिर्फ उपयोग में आनी चाहिए। राजनीतिकरण ना हो, नाटकबाजी नहीं हो, कोई नौटंकी ना बने, जिससे कि इन युवाओं के लिए आवाज़ जो उठाने वाले हैं उनका मान बना रहे। युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं, अब देखना ये होगा कि ये उम्मीदें सरकार ही पूरी कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो इनको इधर उधर जंतर मंतर पे नहीं जाना होगा। और किसके मन में क्या है ये भी आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।